यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 152वां दिन। वाओ। जूडा स्मिथ सिएटल वॉशिंगटन से एक युवा पेंटेकोस्टल पासबान है। वह उत्तम प्रचारकों में से एक है, खासकर युवा लोगों के लिए। दूसरों को सुनते समय उनकी पसंदीदा अभिव्यक्ति है वाओ। उनके लिए यह इज्जत, आदर और सम्मान की अभिव्यक्ति है। 21वीं सदी में यूरोप में रहने की अनेक आशीषें हैं, मगर हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां इज्जत, आदर और सम्मान उतना महत्वपूर्ण नजर नहीं आता जितना कि पहले नजर आता था। नीति वचन 13 का 20 से 14 के 4 तक। आदर। आदर करने की सभ्यता नीति वचन की पुस्तक में बताई गई है। इस लेखांश में हम 3 उदाहरण देखते हैं। जो सीधाई से चलता वह यहोवा का भय मानने वाला है। शब्द भय मानना को आदर करने के हिसाब से सबसे अच्छा माना जाता है। प्रभु का आदर करना हमारे बाकी के सभी संबंधों का आदर करने का आरंभिक बिंदु है। नंबर 2, बुद्धिमानों का आदर करना। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। हमारे समय में बुद्धिमानों का महत्व कम होता जा रहा है, जो समय के साथ आता है। अक्सर बुद्धिमानी लंबे जीवन के अनुभव से आती है। वृद्ध लोगों में अप्रयुक्त बुद्धि काफी बड़ी मात्रा में है। नंबर 3, घर में आदर। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उसे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। कभी कभी इस शिक्षा में शाब्दिक व्याख्या का अति दुरुपयोग किया जाता है। नीति वचन की पुस्तक परिवार में आदर करने की संस्कृति को प्रोत्साहित करती है, जिसमें माता पिता का आदर करना और बल्कि उन बच्चों का आदर करना भी शामिल है जो अनुशासन से प्रीति रखते हैं। प्रभु हमें बुद्धि प्राप्त करने और अच्छा पारिवारिक जीवन तथा संयुक्त प्रेम और आदर का आदर्श बनने में हमारी मदद कीजिए। नया नियम यूहन्ना 20 का 10 से 31 तक। श्रद्धा युक्त भय। यीशु सच में मृत्यु में से जी उठे थे। ईस्टर के दिन कब्र सच में खाली पड़ी थी। यीशु के फिर से जी उठने के बाद शिष्य उनसे सच में मिले थे। उनका पुनरुत्थान हुआ था। मसीहियत के प्रारंभ का सबसे अच्छा ऐतिहासिक स्पष्टीकरण यह है कि यह सत्य है। यीशु आज जीवित हैं। यूहन्ना यीशु के पुनरुत्थान के बाद उनके 4 बार दिखाई देने की बात को लिखते हैं। इनमें से पहले 3 इस लेखांश में हैं। इन जगहों पर यीशु का दिखाई देना उनके पुनरुत्थान के कुछ सबूत ही नहीं है, बल्कि ये उनके पुनरुत्थान के परिणाम भी हैं। नंबर 1, आश्चर्य और श्रद्धायुक्त भय। मरियम को यीशु के दिखाई देने की बात अपरिभाष्य रूप से एक प्रत्यक्ष खबर है। संपूर्ण प्राचीन साहित्य में इस प्रकार की कोई घटना नहीं है। उन दिनों में किसी स्त्री की गवाही उतनी महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती थी जितना कि किसी पुरुष की गवाही को महत्वपूर्ण माना जाता था। यदि शिष्यों ने यह मान लिया होता तो उन्हें मरियम मगदलिनी के सामने प्रकट होने के लिए विचार नहीं किया होता। अपनी विजय को प्रकट करने के लिए यीशु ने विजयी होने का कोई दिखावा नहीं किया। वह मरियम प्रिय क्षमा प्राप्त को विनम्र प्रेम से बगीचे में अकेले दिखाई दिए। यह स्त्रियों के प्रति यीशु के व्यापक सम्मान को प्रदर्शित करता है। इस कार्य के द्वारा और धरती पर उनके जीवन में अन्य कार्यों के द्वारा उन्होंने दुनिया की स्त्रियों के प्रति व्यवहार की क्रांतिकारी नींव रखी। दुखद रूप से 2000 साल बीत गए और हम अब भी वहीं हैं। यीशु ने मरियम से यह नहीं पूछा कि वह क्या ढूंढ रही है। उन्होंने पूछा, तू किसको ढूंढती है? मरियम की प्रतिक्रिया में आश्चर्य और श्रद्धायुक्त भय था। जब उसे समझ आया कि यह यीशु है तो उसने इब्रानी में पुकारा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, बल्कि उसे पुनरुत्थित यीशु के साथ एक नए, ज्यादा घनिष्ठ संबंध की शुरुआत करनी चाहिए। यीशु उसमें और वह यीशु में, जो कि पवित्र आत्मा के वरदान से पूरा होगा। दुनिया खुशी और मन की शांति के लिए बेचैन है। आनंद और शांति का सर्वोत्तम स्रोत यीशु के साथ संबंध है। मरियम चेलों को बताने के लिए दौड़ी कि मैंने प्रभु को देखा है। चेलों के सामने यीशु के प्रकट होने से वे आनंद से भर गए। उन्होंने 3 बार कहा, तुम्हें शांति मिले, एक आंतरिक शांति जो उनकी उपस्थिति से बहती है।
यीशु में विश्वास शांति और आनंद लाता है उन सब में जो उन पर विश्वास करते हैं। यीशु ने थोमा से कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। इस छोटी सी मुलाकात में यीशु ने भयभीत और डरे हुए लोगों को प्रेम, आनंद और शांति के समाज में बदल दिया। नंबर 3, उद्देश्य और सामर्थ। यीशु उन्हें उद्देश्य की नाई समझ देते हैं। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। पुनरुत्थान दुनिया के लिए आशा का संदेश है। यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठे हैं। कब्र के बाद भी जीवन है। यह धरती पर आपके जीवन को एक संपूर्ण नया अर्थ और उद्देश्य प्रदान करता है। इस संदेश का प्रचार करने के लिए आपको यीशु के द्वारा इस दुनिया में भेजा जा रहा है। अंत में यीशु ने उन्हें सामर्थ भी दी। उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। पवित्र आत्मा क्षमा करने के लिए आपको सामर्थ और अधिकार देते हैं। जिस सामर्थ ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया था, वही सामर्थ आपके लिए उपलब्ध है। वह आपको अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ और मानव जाति को परमेश्वर की क्षमा का संदेश बताने के लिए अपने वचन की सामर्थ देते हैं। यह संदेश अनंत जीवन लाता है। नंबर 4, आदर और सम्मान। थोमा एक नास्तिक और संशयी व्यक्ति था। मुझे लगता है मैंने भी वही प्रतिक्रिया की होती जब उसने कहा था कि जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। उसने स्वयं शर्मिंदगी महसूस की होगी जब यीशु ने प्रकट होकर उससे कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यीशु के जख्म हमेशा के लिए हमेशा उनकी नम्रता और प्रेमपूर्ण क्षमा की प्रतीति दिलाते रहेंगे। थोमा जैसा था, यीशु ने उसे वैसे ही अपनाया। वह बिना किसी शिकायत और निंदा के अपनी चुनौती स्वीकार करते हैं। संदेह होने पर आत्मग्लानि महसूस मत कीजिए। थोमा की तरह अपने संदेह के बारे में ईमानदार रहें और इन्हें यीशु के पास लाएं। जब यीशु ने अपने संदेह का जवाब दिया तो थोमा की प्रतिक्रिया इज्जत, सम्मान और श्रद्धापूर्वक आदर की पराकाष्ठा थी। उसने कहा, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। थोमा संदेह के स्थान से यीशु की दिव्यता के बारे में सभी सुसमाचारों में शायद सबसे दृढ़ कथन कहता है। वह पहला व्यक्ति था जिसने यीशु को देखकर परमेश्वर कहा। वास्तव में उसने वाव कहा। यीशु उससे आगे कहते हैं कि विश्वास करना आशीषों को लाता है। वास्तव में यह जीवन लाता है। यूहन्ना के सुसमाचार में विश्वास और जीवन साथ साथ चलते हैं। यह श्रेष्ठता और बहुतायत के जीवन की सच्चाई है। यह अनंत काल तक चलता रहता है। सुसमाचार लिखने का यूहन्ना का पूर्ण उद्देश्य यह था कि आप विश्वास करें कि यीशु ही मसीह हैं और परमेश्वर के पुत्र हैं, और यह विश्वास करने से आप उनके नाम में जीवन पा सकते हैं। मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद भी जीवन की हमारी आशा का आधार पुनरुत्थान ही है। यीशु मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर, आज मैं श्रद्धापूर्वक आदर और सम्मान के साथ आपकी आराधना करता हूँ। पुराना नियम 2 शमूएल 1:1-2-7 तक। इज्जत करना। शाऊल के प्रति दाऊद की प्रतिक्रिया एक अद्भुत उदाहरण है। जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं उनके प्रति हमें कैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। शाऊल के प्रति उसकी प्रतिक्रिया बहुत असाधारण थी। उसने अमालेकियों से कहा जो शाऊल को खत्म करने का दावा करते थे, तो यहोवा के अभिषिक्त को नाश करने के लिए हाथ बढ़ाने में क्यों नहीं डरा। अमालेकियों इस उलटफेर से ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश करते। वह ऐसा मनुष्य था जिसने दाऊद की कृपा पाने के लिए शाऊल से राजसी तमगा हासिल किया था। बहरहाल इससे उसे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि दाऊद शाऊल की इज्जत करता था। दाऊद ने अपने उत्तम दोस्त योनातान और शाऊल की मृत्यु पर शोक मनाया। अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक मनाना एक स्वाभाविक, आवश्यक और स्वास्थ्यकारी प्रतिक्रिया है। उत्कृष्ट रूप से दाऊद ने परमेश्वर की इज्जत की। उसने प्रभु से पूछा, क्या मैं यहूदा के किसी नगर में जाऊं? प्रभु ने कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? प्रभु ने उसे जवाब दिया, हेब्रोन में। दाऊद ने आज्ञा मानी और वह यहूदा के घराने पर अभिषेकित राजा था।
प्रभु, लीडरशिप की जिम्मेदारी के लिए आपने जिनका अभिषेक किया है, उन सभी से प्रेम करने और उनका आदर करने में मेरी मदद कीजिए, चाहे उन्होंने हमारी मदद की है या नहीं की है। मुझे इज्जत, आदर और सम्मान का जीवन जीने में मेरी मदद कीजिए। यूहन्ना 20:10। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यीशु के पास जितने भी लोग थे, उनमें से यीशु ने सबसे पहले मरियम मगदलिनी के सामने प्रकट होने का निर्णय लिया। वह अपने वरिष्ठ शिष्य या बल्कि अपनी माँ के पास भी नहीं गए, बल्कि एक ऐसी स्त्री के पास गए जिसका दुनिया में कोई महत्व नहीं था। आज का वचन उसी दिन, जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यूहन्ना 20:19।